बेटा माँ बाप से दूर चला जाए, देश छोड़कर विदेश चला जाए, तो माता पिता की ये इच्छा रहती है कि वो हमारे पास आ जाए, और अगर आए तो वे बड़े राजी हो जाते हैं। उसी प्रकार जीव इस शरीर में आकर इसके साथ जुड़कर अपने सच्चे माता पिता से दूर हो गया, परदेश चला गया, मतलब इंद्रियों के स्वभाव को अपना मान लिया। इंद्रियों का स्वभाव है विषयों की ओर जाना, तो उसको अपना मान लिया कि मेरी ये इच्छा है, मेरी ये खाने की इच्छा है, मेरी ये देखने की इच्छा है, मेरी उससे मिलने की इच्छा है। तो यही चले गए परदेश में। तो जब सत्संग मिलता है सद्गुरु का और विवेक जगता है, तो पता चलता है कि ये इंद्रियों की इच्छा वो मेरी नहीं है, मैं तो इसका भी साक्षी हूँ। ये मुझ में नहीं है, मैं इनसे अलग हूँ। दिखने वाली वस्तु और देखने वाला एक नहीं है। जैसे ये पंडाल दिख रहा है, स्पीकर दिख रहे हैं, पर हम स्पीकर नहीं हैं, हम ये पंडाल नहीं है, हम ये पाइप नहीं है, हम ये पंखे नहीं हैं। तो सद्गुरु के सत्संग में जब कोई जाते हैं, तो जैसे माँ बाप के पास बेटा जब आता है तो माँ बाप खुश होते हैं, उसी प्रकार जब कोई सत्संग में आता है तो भगवान खुश होते हैं। भगवान राजी होते हैं कि ये सत्संग में आया। जैसे बचपन में आपने देखा होगा, खेल खेला होगा, बॉल लेकर गेंद लेकर जमीन पे पछाड़ते हैं तो फेंकने के लिए नहीं, या दीवार पर गेंद फेंकते हैं तो फेंकने के लिए नहीं, फिर से कैच करने के लिए वो फेंकते हैं। ऐसे ही भगवान ने जीव को संसार में भेजा तो फिर अपनी शरण में आने के लिए भेजा। तो जो सत्संग में आते हैं समझो फिर से ईश्वर की पकड़ में आ गए, और ईश्वर तब बहुत राजी होते हैं जब कोई सत्संग में जाता है। जैसे बेटा बेटी पढ़ाई लिखाई में ध्यान देते हैं और अच्छे नंबरों से पास होते हैं, रिजल्ट अच्छा आता है, परसेंटेज अच्छे आते हैं, तो माँ बाप उन बच्चों पर खूब खुश होते हैं। ऐसे ही जब कोई सत्संग में ध्यान देता है, जप करता है, व्रत नियम करता है, तो ईश्वर राजी होते हैं कि ये मनुष्य जीवन पाकर जिसके लिए मैंने इनको जीवन दिया था उसका ये सदुपयोग कर रहे हैं। जैसे पिता ने खर्ची के लिए पैसे दिए बेटे को बेटी को, पर उन्होंने अगर फिजूल खर्ची की थिएटर में और इधर उधर क्लबों में पैसा बिगाड़ दिया तो पिता को माँ को अच्छा नहीं लगता। उसी प्रकार ईश्वर ने ये जीवन दिया और श्वासों का खजाना दिया। उन श्वासों को अगर कोई दुनियादारी में ही लगाता है, पार्टी में गए, शादी में गए, क्लब में गए, होटल में गए, उसी में जो अपना जीवन, अपनी आयु, अपनी सांसें खर्च कर देता है, तो वो ईश्वर को सुहाता नहीं है। पर जब इनको कोई सार्थक करने के रास्ते चलता है तो वो व्यक्ति ईश्वर को सुहाता है कि इसने मेरी दी हुई वस्तु का सदुपयोग किया। तो सत्संग में जाने वाले, सत्संग में प्रीति पूर्वक श्रद्धा पूर्वक बैठने वालों को तुलसीकृत रामायण में संत तुलसीदास जी ने कहा, वंदऊ पद सरोज सब केरे जे बिनु काम, राम के चेहरे। उन सभी के चरणों में वंदन है जिनकी सत्संग में और भक्ति में रुचि है। फूल होता है ना खिला हुआ, गुलाब का, मोगरे का, गेंदे का फूल, खिला हुआ फूल नाली में फेंकने के लिए नहीं होता है। उसी प्रकार मनुष्य जीवन, और उसमें भी युवावस्था, वो मेरा तेरा, मुझे ये पसंद है, मुझे आइसक्रीम पसंद है, मुझे पेप्सी पसंद है, मुझे अमुक लड़के से दोस्ती पसंद है, मुझे अमुक लड़की से दोस्ती पसंद है, ये सब खिले हुए फूल को नाली में फेंकना है। और जवानी में विवेकानंद की तरह, भगवान राम के भाई भरत जी की तरह, भरत सरिस को राम सनेही, जग जप राम राम जप जेही, ऐसा अपना यौवन बनाना। ये तो खिला हुआ फूल भगवान के मंदिर में चढ़ाना है, राम जी को चढ़ाना है, शिवलिंग पर वो फूल अर्पण करना है। तो आप लोग तो वैसे ही
इलाहाबाद तो नाम बाद में पड़ा, पर ये पहले प्रयागराज है। ये तो क्रूर शासकों ने अपने मत धर्म के अनुसार नाम बदल दिए कई जगहों के। जैसे मिर्जापुर का नाम पहले मिर्जापुर नहीं था, गिरिजापुर था। माँ पार्वती जी ने वहां तपस्या की थी, पर क्रूर शासकों ने अपनी सत्ता का दुरुपयोग करते हुए गिरिजापुर को मिर्जापुर बना दिया। ये प्रयागराज है, पर प्रयागराज को इलाहाबाद बना दिया, इलाहाबाद बना। कोई इलाहाबाद बोलते हैं, कोई इलाहाबाद बोलते हैं, पर मूल प्रयागराज है। को कही सकहीं प्रयाग प्रभाव, कलुष पुंज कुंजर मृगराऊ। कौन इस प्रयागराज का महात्म्य वर्णन कर सकता है? प्रयागराज केवल उतना ही नहीं है जितना त्रिवेणी संगम का इलाका है, वही प्रयागराज नहीं है, सारा प्रयागराज ही कहा जाएगा, इलाहाबाद नहीं, प्रयागराज। और प्रयागराज के लिए रामचरितमानस में कहा गया, को कही सकहीं प्रयाग प्रभाव, जिसका अगले साल 2013 में कुंभ है, पूर्ण कुंभ। सौभाग्य की बात है यहाँ के साधकों भक्तों के लिए कि अभी तो भले एक दिन का सत्संग हो रहा है, पर अगले साल पूर्ण कुंभ में गुरुदेव का कई दिनों के लिए सत्संग होगा और प्रयाग में गुरुदेव रहेंगे बहुत दिनों तक। कुप्रचार करने वाले और टीआरपी बढ़ाने वाले बकते रहते हैं 21 दिसंबर 2012 को प्रलय हो जाएगी, पर 2013 का प्रयाग का कुंभ देखकर वो देखते ही रह जाएंगे, फिर नहीं बोलेंगे कि 21 दिसंबर 2012 को प्रलय हो जाएगी। ये हमारा निवेदन हम वापस खींचते हैं। आजकल तो लोगों की बातें ऐसी हो गई कि मैं मेरे शब्द वापस खींचता हूं, मैं मेरा निवेदन लौटा रहा हूं। तो तू बोला ही क्यों था? बोलते समय सोचकर नहीं बोला? तेरे शब्दों की कोई वैल्यू नहीं है? मैं मेरे निवेदन को फिर से ले रहा हूं, मैं मेरे शब्द वापस ले रहा हूं, तो बोला ही क्यों? तो यहां के रहने वाले साधक और आसपास के साधक भाग्यशाली हैं कि इस बार एक दिन के लिए ही सत्संग हुआ भले, परंतु 2013 में कई दिनों तक प्रयागराज में सत्संग चलेगा। गंगा, यमुना और सरस्वती के पावन संगम पर गंगा जी दिखती हैं, यमुना जी भी दर्शन देती है, पर सरस्वती गुप्त है। सदगुरु में भी भक्ति की गंगा, निष्काम कर्म की यमुना और ब्रह्म विद्या की गुप्त सरस्वती का सुंदर समन्वय। इसलिए तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में कहा, मुद मंगलमय संत समाजु, जो जग जंगम तीर्थ राजु। और कितनी सुंदर बात है। और जगह तो हम बोलते हैं तीर्थ, हरिद्वार तीर्थ है, बद्रीनाथ तीर्थ है और काशी तीर्थ है, कई तीर्थ है ना अपने देश में, पर इस स्थान को बोलते हैं तीर्थराज प्रयाग। खाली तीर्थ प्रयाग नहीं बोलते, तीर्थराज प्रयाग। मुद मंगलमय संत समाजु, जो जग जंगम तीर्थराजु। तो एक प्रयागराज, तीर्थराज ये स्थान जहां त्रिवेणी संगम और ये पूरा इलाका। और तुलसीदास जी ने ईश्वर को पाए हुए संत को भी तीर्थराज कहा है कि इनके दर्शन से और सत्संग से चमत्कारिक लाभ होता है। और सच्चा लाभ यही है। रुपयों का लाभ जिसको लगता है कि मैं रुपया कमा लूं, तो सोने की लंका जिसके पास थी, क्या बहादुरी कर ली उसने। हर साल अभी तक दशहरे के दिन उसका पुतला जलाया जाता है। बोलो, हर शहर में दशहरा मैदान है। बोलो, दशहरा मैदान क्यों नाम पड़ा? कि रावण का पुतला जलाते हैं दशहरे के दिन, दशहरा मैदान। पर केवट के पास कोई संपत्ति नहीं थी। भगवान राम के चरण धोने थे तो भी केवट ने लकड़े के पात्र में धोए थे। लकड़ी का बर्तन था छोटा, उसमें राम जी के चरण धोए। फिर भी केवट का नाम आदर से लिया जाता है। शबरी के पास सोने के बर्तन नहीं थे, सोने के आभूषण नहीं थे, पर शबरी का नाम आदर से लिया जाता है, क्योंकि दिल में भक्ति थी, दैवी संपदा थी। तो मनुष्य जीवन इसीलिए है। देखो, स्वर्ग में रहने वाले स्वर्ग के भोगों में लगे हुए हैं, नरक में जो है वो बेचारे नरक का दुख भोगने में पूरे हैं।
और 84 लाख योनियों में जो जीव भटक रहे हैं उनको तो बेचारों को पता ही नहीं क्या करना क्या न करना। कुत्ते, घोड़े, ऊंट, बैल, इनको क्या पता क्या करना क्या न करना। तो 84 लाख योनियों में जो जीव भटक रहे हैं उनको तो पता ही नहीं क्या करना क्या न करना। पर मनुष्य पता लगा सकता है सत्संग के द्वारा, कर्तव्य को ठीक से करके और अकर्तव्य से बचकर अपना ये लोक और परलोक केवल मनुष्य संवार सकता है। ऐसा उत्तम मनुष्य शरीर होते हुए भी अगर कोई दुखी रहता है तो बड़े आश्चर्य की बात है, बहुत आश्चर्य की बात है। इसलिए सत्संग को और नाम जप को हर व्यक्ति खूब बढ़ाए, हर बहन हर भाई खूब बढ़ाए। बड़े भाग पाइब सत्संगा, बिनहि प्रयास हो वहीं भव भंगा। मैं अहमदाबाद आश्रम में आज से 26-27 साल पहले गौशाला में सेवा करता था। मेरी सेवा वहीं थी, गायों की सेवा थी। गाय चराने जाता, गौशाला की सफाई करता। हमारे एक और महाराज थे तब, अब उनका शरीर नहीं है, वो गाय का दूध निकालने सुबह सुबह आते थे, मैं उनको मदद करता था। तो मैं देखता था कि गाय बछड़े के शरीर पर, बछड़ी के शरीर पर गोबर और गौमूत्र लगा हुआ हो ना रात भर गौशाला में बैठने से, फिर भी गौ माता बछड़े को चाटती है। पर चारे में अगर थोड़ी सी भी गोबर या गौमूत्र की गंध आए तो गौ माता वो चारा छोड़ देती, खाती नहीं। ये गौमूत्र की गंध आई नहीं खाएगी। पर बछड़े के शरीर में तो लगा हुआ है, फिर भी उसको चाटती थी, प्यार करती थी। गौ माता भी बछड़े के शरीर पे लगी हुई गंदगी नहीं देखती, तो भगवान भी अपनी शरण में आने वाले भक्त की गंदगी या उसके दोष या बुराई नहीं देखते। वो तो उस पर अपनी कृपा बरसाते कि आ तो गया मेरी शरण में। पूज्य बापू जी भी जब दीक्षा देते हो तो ये थोड़ी पूछते हैं कि तुमने कहाँ तक पढ़ाई की है, तुमने अपने जीवन में कोई गलती तो नहीं की है, कभी झूठ तो नहीं बोला, चोरी तो नहीं की, कोई पाप तो नहीं किया। बापू पूछते हैं कभी कि तुम शराब पीते हो क्या, तुमने कभी मांसाहार किया है? कभी गुरुदेव ने पूछा? नहीं पूछा। गुरुदेव तो बस आए हैं, चल भाई तू दीक्षा ले, जप कर। और दीक्षा में भी गुरुदेव ये नहीं कहते कि सबको एक प्रकार का मंत्र देंगे, वही जपना पड़ेगा तो ही भला होगा। गुरुदेव कितनी स्वतंत्रता देते हैं। दीक्षा देते हैं तो शिव जी का नाम, राम जी का नाम, कृष्ण जी का नाम, देवी का नाम, गायत्री मंत्र, इसमें से जो आपको लगे वो जप करो, बस लग जाओ, अपनी उन्नति करो, स्वस्थ जीवन, सुखी जीवन और सफल जीवन जियो। पर सत्संग और भक्ति जिनके जीवन में नहीं है वो इस अमूल्य को निर्मूल्य गंवा देते हैं। भगवान तो भागवत में कहते हैं अहम भक्त पराधीन, मैं तो भक्तों के अधीन हूं। भक्त मेरे मुकुटमणि, मैं भक्तन को दास। पर कभी रुपया बोलता है मैं लोभी को दास, लोभी मेरा मुकुटमणि। संसार में कितने लोग रुपयों के पीछे ही पड़े हैं ना। पैसा मेरा परमेश्वर, पत्नी मेरी गुरु, बच्चे मेरे शालिग्राम, पूजा किसकी करूं। तो रुपयों के पीछे ही लगे हुए दिन रात, बस पैसा 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 पैसा। बोलते भी अरे रुपया तो हाथ का मैल है, फिर भी जिसके पास रुपया ज्यादा हो तो बोलते हैं तो बहुत बड़ा आदमी है। माने मैल ज्यादा हो तो वो बड़ा आदमी है, मैल कम हो तो वो छोटा आदमी है। रुपया हाथ का मैल है, मैल ज्यादा तो बड़ा आदमी है। तो बड़ा आदमी कौन? तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में बताया, सो ही गुणज्ञ सो ही बड़ भागी, जो रघुवीर चरण अनुरागी, वही बड़ा आदमी है। बाकी तो संसार में सम्राट भी भिखारियों की तरह ही मर जाते हैं। अगर सत्संग और भक्ति ना हो तो सिकंदर भिखारी की तरह मरा था। बचपन में बच्चों को पढ़ाते हैं सिकंदर महान, सिकंदर महान, तो सुकरात को क्या बोलोगे? सिकंदर काहे का महान? सिकंदर मरा, बाहर से सम्राट था, मरा भिखारी की तरह। और केवट के पास बाहर से कोई संपत्ति नहीं थी, दुनिया से गए तो सम्राट की तरह। क्यों? कि अंदर भिक्षा पात्र नहीं था, कोई मांग नहीं थी संसारिक, कोई इच्छाएं नहीं थी। वही वास्तव में सम्राट है जो स्वयं के मन और इंद्रियों पर विजेता बन जाए, जीत पाले। एक महात्मा बैठे थे जंगल में, राजा घूमते घूमते उधर से निकला तो महात्मा को पूछा कौन है आप? तो महाराज ने प्रश्न उल्टा राजा को किया, आप कौन है? वो बोला मैं राजा हूं, राजा।
तो संत ने कहा मैं महाराजा हूं, महाराजा। तू राजा, तो मैं महाराजा। तो राजा बोला आप महाराजा कैसे? संत ने कहा आप राजा कैसे? बोले मेरा हुक्म सब पर चलता है, मैं जिसको चाहूं अपने राज्य में रखूं, जिसको चाहूं निकाल दूं। मैं राजा हूं, राजा। क्या समझते हो? और मैं जो चाहूं मेरी इच्छा पूरी हो सकती है, कोई भी इच्छा करूं तुरंत पूरी हो जाए, जिसको चाहूं निकाल दूं। संत ने कहा अच्छा, तू जिसको भी चाहे निकाल सकता है? बोले हाँ हाँ। संत ने कहा जितने मच्छर हैं उन सबको पहले निकाल के दिखा, चल। बिल्कुल जीरो पर आउट हो गया, जैसे कोई क्रिकेटर जीरो पर आउट हो जाए, कैसा कार्टून दिखाते हैं, जीरो पे आउट। जितने मच्छर है उनको तो निकाल के दिखा। बड़ा आया ढींग हाँकता है कि मैं जिसको चाहूं निकाल सकता हूं, सब मच्छरों को निकाल, चल। चुप हो गया। और तू बोलता है कि मैं जो चाहूं वो इच्छा पूरी कर सकता हूं, तो जो इच्छा हो उसको पूरी करे, वो सम्राट नहीं, वो तो गुलाम है, इच्छाओं का दास है। इंद्रियों और मन में उठने वाली इच्छाओं को पूरी करने में लगना ये सम्राटत्व नहीं है, ये भिखारीपना है। ये भिखारीपना, भीतर का भिक्षा पात्र जो तोड़ पाए वही सम्राट की तरह जीता है और सम्राट की तरह मरता है। मन में उठने वाली इच्छा के अधीन होकर जीना ये बुद्धिमानी नहीं है। तो देखो इसमें एक बात और भी पते की है। चलो संसार में इच्छाएं उठती है मन में, तो इच्छा का त्याग भी करना चाहते हैं, तो इच्छा छूटती भी नहीं है। कई लोग सोचते हैं हमारे मन में इच्छा न उठे, और जो उठी है वो इच्छा नष्ट हो जाए चाहते हैं, पर फिर भी इच्छाएं छूटती क्यों नहीं है? तो उसका एक समाधान ये है कि संसार में जो इच्छाएं उठती है ना, वो इच्छाएं संसार के संबंध से छूटेगी नहीं। भगवान और भगवत प्राप्त गुरु से संबंध जो जुड़ा हुआ है उसकी याद आ जाए तो ये इच्छाएं यूं छूटती हैं। जैसे ओस की बूंदें पत्तों पर और घास पर दिखती है, तो आप एक एक ओस की बूंद को मिटाने जाओगे तो जिंदगी पूरी हो जाएगी। पर सूर्य की तीखी किरणें पड़ी, सारी ओस की बूंदें गायब। ऐसे ही भगवत संबंध और गुरु के संबंध की स्मृति आई तो सारी इच्छाएं गायब। नहीं तो एक एक इच्छा को मिटाने जाओ, जिंदगी पूरी हो जाएगी। इच्छाएं रह गई, आयु पूरी हो गई, और फिर से जन्म लेकर आओ। इसलिए जीवन में भागवत में आया है, विमुंचति यदा कामान मनवो मनसी स्थितान तहियरेव पुंडरीकाक्ष भगवत्वाय कल्पते। माने जब व्यक्ति मन में स्थित कामनाओं का त्याग कर देता है तब उसे भगवत रूप की प्राप्ति हो जाती। तो गुरु से जुड़ा हुआ संबंध, ईश्वर से जुड़ा, ईश्वर गुरु बोलने के लिए बोलते हैं दो, बाकी है एक, तत्व एक है। उनकी जो स्मृति करता है, उनका जो सुमरण करता है, उनका जो जप करता है, वो इनसे छूट जाता है, और जो नहीं कर पाता वो बेचारा रोता रहता है। इसलिए कबीर जी और संत तुलसीदास जी ने सत्संग की इतनी महिमा गाई। एक आदमी को नौकरी मिली, 5 बजे छुट्टी होती थी, सुबह 9 बजे जाना पड़ता था। तो एक दिन वो 5 बजे और लोग गए, ये बैठा रहा, क्योंकि अंदर सेठ जी बैठे थे कैबिन में अभी भी। 8:30 बजे सेठ जी बाहर निकले तो ये खड़ा हुआ। सेठ ने कहा तो अभी तक बैठे रहे, गए नहीं, और सब चले गए। बोले सेठ जी आपने मुझे नौकरी दी, मुझे इतना मान दिया, इसलिए मैंने सोचा मैं भी थोड़ा ओवर टाइम करूं। आप बैठे हैं तो मैं भी बैठा रहा, मैं भी कुछ काम कर रहा था। तो क्या काम कर रहा था? तो वो बोला साहब कंप्यूटर के आगे जो कीबोर्ड होता है ना, उसमें अक्षर सब उलट सुलट लगे हुए थे। ए इधर था तो बी उधर था, सी इधर था, डी इधर था। तो मैंने क्या किया, सब उखाड़ के क्रम से कर दिया, ए बी सी डी ई एफ, सारा एक लाइन से जमा दिया। सेठ ने अपना सिर कूटा के कमबख्त मेरा कीबोर्ड खराब कर दिया तूने, ये तूने काम सुधारा के बिगाड़ा? इससे तो तू 5 बजे चला जाता, वो अच्छा था, मेरा कीबोर्ड तो बच जाता। सारे उखाड़ दिए, बोले क्रम से लगा दिए। अब उसको लग रहा था कि मैं काम बना रहा हूं, पर काम बिगाड़ा। ऐसे ही संसार में लोगों को लगता है हमने रुपया कमाया, बैंक बैलेंस बढ़ाया, गाड़ी खरीद ली, मकान बना लिया, हमने सब बढ़िया कर दिया। बढ़िया नहीं, सब गंवा दिया। सत्संग और भक्ति नहीं है, गुरु की दीक्षा शिक्षा नहीं है, तो गंवाने के सिवाय और कुछ नहीं किया है, मरने के सिवाय और कुछ नहीं किया है।
सत्संग से ही पता चलता है कि कर्तव्य क्या है, अकर्तव्य क्या है। सत्संग से ही कर्तव्य का पालन करने की और अकर्तव्य का त्याग करने की शक्ति आती है। और कर्तव्य का पालन और अकर्तव्य का त्याग तो ये लोग भी सुधर जाता है, परलोक भी सुधर जाता है। संसार में लोग जिसको जीवन मानते हैं ना, रुपया कमाना, खाना पीना, शादी में गए, पार्टी में गए। एक आदमी शादी में गया तो 7 बजे से उसने खाना शुरू किया। कभी समोसा खाए, कभी आलू बड़ा खाए, कभी कुछ नमकीन खाए, कभी दही बड़ा एक लेकर खाए, कभी पूरी सब्जी खाए, कभी कोई आइटम थोड़ा थोड़ा खा रहा था। 8:30 बज गए, 8:45 बज गए, कभी कुछ थोड़ा मुंह में डाले, कभी कुछ। तो एक आदमी उसको देख रहा था कि आदमी परेशान भी खूब हो रहा है पर खाए भी जा रहा है, बात क्या है। आकर के पूछा कि आप थोड़े परेशान भी लग रहे हो और खाते भी जा रहे हो, मामला क्या, समझ में नहीं आ रहा। आपको पसंद नहीं आ रहा है खाना तो छोड़ दो, आप कब से खाए जा रहे हो, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। बोले क्या करूं, मैं बड़ा परेशान हो गया। क्यों? बोले मेरे पास जो शादी का कार्ड आया था ना, उसमें लिखा था कि खाने का समय 7 से 10 बजे तक। अरे बावरे, खाने का समय 7 से 10 बजे तक, तो बोले 10 बजे तक कुछ ना कुछ खाना ही पड़ेगा ना, इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा लेता जा रहा हूं, कभी कुछ कभी कुछ। अरे 7 से 10 का समय, कभी कोई आया कभी कोई आया, कोई कितने बजे आया, अपने अपने टाइम से आते हैं लोग कई, तो थोड़ा थोड़ा लेकर मिलके चल देते हैं। उसका मतलब ये थोड़ी कि 7 से 10 तक खाते ही रहना है। जैसे उसकी बात पर अपने को हंसी आती है ना, ऐसे संसार में कई लोग यही समझते हैं कि बस आंखें हैं तो दृश्य देखने के लिए, कान है तो फालतू बकवास सुनने के लिए है दुनिया की, जीभ है तो स्वाद सुख का मजा लेने के लिए और बड़बड़ करने के लिए है। इंद्रियों को भोग का साधन मानते हैं, हालांकि इंद्रियां भोग के लिए नहीं, भक्ति के लिए मिली है कि आंखों से ईश्वर के ईश्वर प्राप्त गुरु के दर्शन करें, कानों से उनकी वाणी सुने, जीभ के द्वारा भगवान का नाम जप भी करें, और मन से कभी कभी अकेले में बैठकर हे हरि, हे नाथ, हे भगवान, तूने मेरे पर बड़ी कृपा की जो मुझे भक्ति करने के लिए ये मनुष्य शरीर दिया। हरि तुम बहुत अनुग्रह कीनो, साधन धाम विबुध दुर्लभ तनु मोहि कृपा करी दीनो। ये मेरे पर कृपा करके मनुष्य शरीर दिया तूने, जिससे मैं भक्ति कर सकूं, तेरे नाम का जप कर सकूं। और कई लोग ऐसे, जप करने के लिए टाइम नहीं है, गपशप के लिए टाइम है, पार्टी में जाने के लिए टाइम है, बाजार में कॉफी पीने के लिए टाइम है। एक पति पत्नी गए कॉफी पीने के लिए कॉफी शॉप में, तो पूछा कॉफी कितने की? वो बोला साहब गरम कॉफी 10 रुपए की और ठंडी कॉफी 15 रुपए की। तो उसने पत्नी को इशारा किया, अपन तो गरम पीते, 15 वाली ठंडी क्या करेंगे, 10 रुपए में गरम कॉफी पीते हैं। तो कॉफी ली 2 कप, तो गरम गरम होते रहे, स्वाभाविक थोड़ा नहीं फूंक मारते हैं ऐसा, तो पत्नी भी ऐसा थोड़ी थोड़ी फूंक मारते पीने लगी। पति बोला जल्दी पी ले, गरम 10 की है, ठंडी हो जाएगी तो 15 देने पड़ेंगे। ठंडी के 15 रुपए हैं, गरम के 10 रुपए हैं। अब उसको लग रहा था कि इसके 15 देने पड़ेंगे। अरे वो तो कोल्ड कॉफी अलग है, ये अलग है, तू क्यों परेशान हो रहा है? कई बार नासमझी के कारण भी आदमी परेशान ज्यादा होता है, मूढ़ता से आदमी दुखी ज्यादा होता है। तो सत्संग से मूढ़ता दूर होती है, सत्संग से हमारी समझ बढ़ती है। और कर्म में जो नासमझी का दोष है, नासमझी के कारण आदमी काम बिगाड़ देता है, वो नासमझी दूर हो जाती है, समझदारी बढ़ती है, आदमी निर्णय सही लेता है और काम ठीक समय पर ठीक ढंग से करता है, परिणाम अच्छा आता है और वो सुखी होता है। इसलिए भगवान कृष्ण ने भागवत में सत्संग की महिमा गाई। यथा वरुंधे सत्संगः सर्वसंगापहोहि माम। सत्संग से ये समझ आती है कि जागृत अवस्था और स्वप्न अवस्था, जागृत अवस्था बाजार में गए, घर में काम कर रहे हैं, कहीं इधर उधर मिलने गए। स्वप्न अवस्था, बिस्तर में पड़े हैं, नींद नहीं आई, स्वप्न देख रहे हैं। ठीक है, ध्यान देने की बात है, जागृत अवस्था और स्वप्न अवस्था में संसार के भोग पदार्थों से संबंध होता है, इस कारण सुख दुख हर्ष शोक होता है। स्वप्न दिखता है, ये मेरा दोस्त है, मेरी सहेली है, मेरे को रुपया मिला, मेरा घाटा हो गया,
तो स्वप्ने में सुख दुख भी होता है। क्यों? कि पदार्थों से संबंध है, लोगों से संबंध है। पर जब गहरी नींद होती है, एकदम गहरी नींद, तब वस्तुओं की स्मृति नहीं होती, रुपयों की याद नहीं होती, यारों दोस्तों की याद नहीं होती, संबंधियों की याद नहीं होती। एकदम गहरी नींद होती है तो कितना आराम मिलता है और अगले दिन काम करने की शक्ति भी आ जाती है। ठीक बात, ये सबका अनुभव है। जागृत और स्वप्न अवस्था से शक्ति का ह्रास होता है और थकान मिटती नहीं, उल्टा बढ़ती है। तो सुख तो त्याग में है। गहरी नींद में सब छोड़ दिया है, प्रगाढ़ सुषुप्ति में चले गए, सब छूट गया तो सुख मिलता है। तभी तो अगले दिन नहीं बोलते हैं अगर गहरी नींद आई तो, अरे कल तो बहुत बढ़िया नींद आई, मजा आ गया, सारी थकान उतर गई। त्याग में सुख है। तो त्याग किसका करना है? घर का करना है, पति पत्नी का करना है, भाई बहन का करना है? नहीं, त्याग करना है नासमझी का, त्याग करना है आसक्ति का। तो आसक्ति कैसे छूटे? कि गुरु के चरणों में प्रीति बढ़ा दे। कपिल भगवान माता देवहूति को कहते हैं भागवत में कि सदगुरु के चरणों में प्रीति हो तो संसार की आसक्ति स्वतः छूटती है। और सदगुरु की प्रीति हो चरणों की, उसके लिए शंकराचार्य जी ने गुरु अष्टकम में कहा है कि दुनिया की सब चीजें किसी एक आदमी को मिल जाए, फिर भी अगर सदगुरु के चरणों में प्रीति नहीं है तो मिला हुआ तो रहेगा नहीं, मिले हुए भी रहेंगे नहीं। मिला हुआ रहेगा नहीं, मिले हुए रहेंगे नहीं। इसलिए शंकराचार्य जी बोले हैं, बहुत सुंदर वचन, शरीरम सुरूपम तथा वा कलत्रम, शरीरम सुरूपम तथा वा कलत्रम, यशश्चारुचित्रम धनम मेरुतुल्यम, यशश्चारुचित्रम धनम मेरुतुल्यम, मनश्चेन्न लग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे, मनश्चेन्न लग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे, ततः किं 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 ततः किं। शरीर रूपवान हो, पत्नी भी रूपवती हो, मेरू पर्वत के जितनी संपत्ति हो किसी के पास, फिर भी अगर सदगुरु के चरणों में प्रीति नहीं है तो वो सब तो छूट रहा है, छूटेगा नहीं, छूट रहा है। हम घर से चले थे यहाँ आने के लिए, तब जो उम्र थी वो अभी नहीं है, और अभी सत्संग के बाद जब जाएंगे तो अभी जो उम्र है वो घर पहुंचते पहुंचते उतनी नहीं रहेगी। ये छूटेगा नहीं, छूट रहा है। मकान तो हम छोड़ देते हैं, नया मकान ले लेते हैं, पर शरीर रूपी मकान ऐसा मिला है जीव को कि ये जीव को छोड़ रहा है, यही छोड़ रहा है जो जो उम्र बीतती है। इसीलिए शंकराचार्य बोले हैं कि सदगुरु के चरणों में प्रीति नहीं तो इनसे क्या हो जाए। परछाइयों से प्रेम करने की जरूरत क्या है? पागलपन है। परछाई से प्रेम करना बेवकूफी है। संसार के जितने भी लोग हैं, धन है, जितने भी हैं, वस्तु व्यक्ति, ये उस बिंब के प्रतिबिंब है। परछाई से प्रेम करना बेवकूफी है। वो व्यक्ति तो खड़ा है, उसको प्यार नहीं करते, उसको रोटी नहीं खिला रहे, परछाई को कह रहे लेखा लेखा लेखा, परछाई को लड्डू खिला रहे हैं, परछाई को शरबत पिला रहे हैं, उसको क्या कहोगे?
इसलिए शंकराचार्य जी कह रहे हैं, बोतल में जहर भरा हुआ हो और बाहर शरबत का लेबल लगा हो, वो पीने योग्य नहीं है। तो संसार के मजे ऐसे ही हैं, जैसे प्लास्टिक के फूल सुगंध बिना के। प्यास लगी हो, खाली गिलास होठों के पास लाएंगे तो प्यास नहीं मिटेगी। रात को अंधेरा हो गया, लाइट चली गई तो दिए के फ्लैक्स लटका देने से उजाला नहीं हो जाएगा। पानी के बुलबुलों की उम्र कितनी, इसलिए शंकराचार्य कहते हैं कलत्रम धनम पुत्र पौत्रादि सर्वम। कलत्रम धनम पुत्र पौत्रादि सर्वम। गृहं बान्धवा सर्वमेतद्विजातम्। गृहं बान्धवा सर्वमेतद्विजातम्। मनश्चेन लग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे। मनश्चेन लग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे। ततः किं 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 ततः किं। आप जरा सोचो, समझदार हो, सब पढ़े लिखे हो, बुद्धिमान हो। मैंने जोर से नहीं बोलो, क्या जरूरत।